नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी एन के स्टडी पॉइंट पर आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि देख सकते हैं थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 पढ़ने वाले हैं। 5.3 स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन कहता है कि गंदा तो शीशा था और हम चेहरे साफ करते रह गए। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मीनिंग समझाना चाहूँगा। कई बार हम गलत नहीं होते हैं और हमें लगता है कि हम गलत हैं और हम खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, जबकि आगे वाला आदमी ही गलत होता है। तो प्यारे साथियों, कभी ऐसा ना रहे कि आप आईना के सामने खड़े रहे और खुद के चेहरे को गंदा सोच कर, और दाग जो होता है आईना में लगा होता है। आप सोचते हैं कि आप गलत हैं लेकिन आप सही होते हैं। यानी कि आपको लगता है मेरे चेहरे में दाग है, लेकिन चेहरे में दाग नहीं है, दाग तो आईने में होता है। तो प्यारे साथियों, कई बार आईना और चेहरा को भी देखना पड़ता है। चलिए इसी मोटिवेशन लाइन के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन पर। प्यारे मित्रों, इस सेशन में से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सवाल को सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कशन करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ए दिया है, AN दिया है, SN दिया है। आपको N और D का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले सवाल बनाने से पहले आपको लिखना है कि दिया है। ठीक है प्यारे साथियों, दिया क्या है? जो दिया है आप लिख दीजिए कि सर A बराबर 8 दे रखा है, AN बराबर 62 दे रखा है और SN बराबर 210 दे रखा है। आपको N क्वेश्चन मार्क एंड D बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको AN दे रखा है, तो आप यहाँ लिख दीजिए कि सर AN बराबर 62। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल 62। ठीक है प्यारे बच्चों, A का वैल्यू दे रखा 8, तो 8 प्लस यहाँ पर N देखिए, N हमें नहीं पता है, N निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं N माइनस 1। ठीक है, इंटू D का भी वैल्यू हमें पता नहीं है, बराबर 62। तो प्यारे साथियों, हम यहाँ लिख सकते हैं N माइनस 1 इंटू D बराबर 62 घटो 8, यानी कि N माइनस 1 इंटू D बराबर 62 में 8 जाएगा, 2 चला गया और इधर अंदर चला जाएगा आपका 6, तो कितना बचेगा? 54 बचेगा प्यारे साथियों। 12 में 8 गया 4, 54 बचेगा। ठीक है, 62 में 8 जाएगा 54, यानी कि N माइनस 1 इंटू D बराबर 54। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अभी आपको क्या दे रखा है? दूसरा SN बराबर दे रखा है 210। ठीक है प्यारे बच्चों, SN का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D ब्रैकेट ओवर। ठीक है, अब आप यहाँ पर मान को बिठाएं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर N/2 इंटू 2A का वैल्यू तो पता नहीं है, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2 और यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों SN बराबर दे रखा है, एक जरा मैं आपको रिवर्स में ले जाना चाहूँगा, 210। तो N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना होगा? 210। देखिए यहाँ पे मैं बराबर देकर 210 लिखा हूँ, थोड़ा इस सवाल में कंजस्टेड कर दिया हूँ, अगले सवाल में आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए N माइनस 1 इंटू D बराबर कितना है? 54। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो दूसरा समीकरण है वो कितना है? N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, बराबर शायद दे रखा है 210। एक बार चलिए पीछे रिवर्स में चलते हैं, कितना दिया है प्यारे बच्चों? 210 दिया ना। SN का मान देखिए 210 बरोबर, तो यहाँ पर क्या लिखना है? 210। अब यहाँ पे मैंने आपको लिखा था कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऑलरेडी पीछे मैं लिख चुका हूँ और ये वाला लिखिएगा नहीं, ये समझ लीजिए कि हम आपके समझने के लिए पीछे से उतारे हैं। ठीक है, अब जैसे हम ये मान लिखते हैं समीकरण 2 का, ये समीकरण 2 है, तो यहाँ पर N/2
इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 210। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी देखिए, अभी n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना दे रखा है 54, तो इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 54 लिख सकते हैं। ठीक है, ये n/2 का n/2 हो जाएगा इंटू 2a का 2a हो जाएगा और n-1 इंटू डी के जगह पर 54 हो जाएगा। ठीक है, n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 54 बराबर 210। अब देखिए n/2 में इस दोनों में से क्या मिल रहा है, 2 आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आपका बचेगा a प्लस 27 दूना 54 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 27 बराबर 210। ठीक है, अभी जो कटता है प्यारे साथियों कटा दीजिए। देखिए ये दो खल्लास, आपका क्या बच रहा है n इंटू ए प्लस 27 बराबर 210। ठीक है प्यारे बच्चों, ए का वैल्यू हमें दे रखा था। चलिए सवाल में थोड़ा सा रिवर्स लेकर समझाता हूँ आपको। ए बराबर कितना दे रखा 8, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे ए का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ n इंटू 8 प्लस 27 बराबर 210। ठीक है, तो n इंटू 27 और 8, 27 3 30, 30 5 35 बराबर 210। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए n बराबर 210 बटे 35। अब देखिए 7 से आप डिवाइड करिए, 7 या 21 0, 7 पचे 35 और 5 से इसको भाग दीजिएगा 5 छक 30, जो n का वैल्यू आएगा 6। सो भी 6 विल बी योर आंसर। ओके प्यारे बच्चों, अब हमें n का वैल्यू निकल चुका है 6। अब हमें क्या निकालना है d का वैल्यू। तो यहाँ पर आप लिखिए कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण 1 क्या था n-1 इंटू डी बराबर 54 दे रखा था। ठीक है, यही था समीकरण 1। जरा देख लेते हैं समीकरण 1 के शकल को। देखिए n-1 इंटू डी बराबर 54। ठीक है, तो मैंने वही लिखा n-1 इंटू डी बराबर 54। अब आपको क्या करना है कि n के वैल्यू को पुट कर देना है। n का वैल्यू अभी हमने कितना निकाला प्यारे साथियों, देख लीजिए यहाँ पर n का वैल्यू निकाला 6, तो n के जगह पर कितना रखना है 6 रखना है। 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54, तो प्यारे साथियों 6 में 1 गया बचेगा 5 डी बराबर 54, इसलिए डी बराबर 54 बटे 5, 54 बटे 5। ओके, सो भी 54 बटे 5 इज इक्वल योर आंसर। ओके प्यारे बच्चों।